पक्षियों, तुम्हारे जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई है, इसलिए हम बादल तुम्हारे जंगल में बारिश करने के लिए आएंगे। बादल भैया, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। बस आप जल्दी से हमारे जंगल में बारिश कर दो। बादल भैया, जब आपने ये बात कही है तो अब जल्दी आकर तुम हमारे जंगल में बारिश कर भी देना। हाँ हाँ पक्षियों, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारे जंगल में बारिश ही होना शुरू हो जाएंगी। इतना कहकर फिर बादल वहाँ से चला जाता है। सब पक्षी बारिश का सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, परंतु रानो चिड़िया बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? अब जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी। मेरे पास तो नया घर खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है और ना ही इतना समय है कि मैं कुछ कर सकूं। मेरे बच्चे तो बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया अपने घोंसले के ऊपर एक बड़ी पन्नी को लगा लेती है। मम्मा, ये आप क्या कर रही है? आपने ये हमारे घोंसले के ऊपर यह छप्पर सा क्यों तान लिया है? मम्मा, इससे तो बहुत गर्मी लग रही है और घोंसले के अंदर हवा भी नहीं आ रही है। बेटा, वो बादल भैया ने बताया है कि हमारे जंगल में तेज बारिशें होने वाली हैं, इसलिए मैंने इस पन्नी से अपने घोंसले की छत बना दी है। इससे हमारे घोंसले के अंदर बारिश का पानी नहीं आएगा। तो मम्मा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप तो बारिश के मौसम में छाते बेचती है ना, तो आप अपने घोंसले के ऊपर छाता लगा लो, फिर बारिश का पानी नहीं आएगा। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, जब से तुम्हारे पिता की मौत हुई है तब से हम बहुत गरीब हो गए हैं। हमारे पास आज के लिए तो भोजन खाने के लिए है, लेकिन पता नहीं कल को कहाँ से आएगा और बारिश से कहीं ये घर भी ना टूट जाए। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कल से छाते बेचना शुरू करूँगी। उन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे हम अपने घर का गुजारा करेंगे। मम्मा, जब हमारे पापा थे तब हम कितने अमीर थे और पक्षी हमारी कितनी मदद करते थे, लेकिन मम्मा, जब से हमारे पापा खत्म हुए हैं तभी से पक्षी तो जैसे हमें भूल ही गए हैं। कोई हमारी मदद भी नहीं करता है। हाँ गुड़िया बेटा, तुम चिंता मत करो। बारिश के बाद मैं खूब मेहनत करूँगी और अपना एक बड़ा सा घर बनाऊंगी जिसमें हम सब अच्छे से रहेंगे। फिर अगले दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है और सभी पक्षी बारिश के मौसम में अपने बंद घरों में बैठे हुए थे। कुकू बेटा और गुड़िया बेटी, जो मैंने यह पन्नी से छत बनाई है, इसकी वजह से हमारे घोंसले के अंदर पानी नहीं आ रहा है, तो तुम दोनों अच्छे से यहीं रहना और घोंसले से बाहर मत जाना। मैं छाता बेचने जा रही हूँ। यह कहकर रानो चिड़िया तेज बारिश में भीगती हुई छाते बेचने चली जाती है और पक्षियों को आवाजें लगाती है।